डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दिस पढ़ने वाले हैं जिसका यूज किस हिसाब से होता है और हम उसका यूज किस हिसाब से करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं दिस का, तो दिस को समझने से पहले हम एक कन्वर्जेशन की बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई दिस हम किस हिसाब से अपने जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, दिस का हिंदी का मतलब होता है यह। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम और आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े रहते हैं ना कि पास की चीजों को यूज करने के लिए दिस का यूज करते हैं, सेम मैं बात करूं कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। तो खुद की प्रॉपर्टी को, खुद की चीजों को यूज करने के लिए आप दिस का यूज करो डियर। तो दिस हम क्या होता है, हम इसको एक लेवल अप पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज यूज करना चाहता हूं जिसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। इसका नाम है क्या? विंडो। और ये जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो डियर, अपने दिस को मैं एक लेवल अप पे लेके चलूंगा, लेकिन सबसे पहले विंडो को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं बात करूं, मींस जब कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लिखते हो, वो आपका पूरा का पूरा विंडो के अंदर पाया जाता है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। सपोज मैं बात करता हूं एक फंक्शन, है ना। पहले एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके हम देखते हैं विंडो होता क्या है। तो डियर, हम अपना गो लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं और हम अपने पोर्ट में देखेंगे कि किस हिसाब से हमारे पास विंडो काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को गो थ्रू करेंगे कि किस हिसाब से हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है डियर। तो हमने क्या देखा डियर, यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे जो हमने प्रिंट कर रखा है, लाइन नंबर 6 पे हमारा क्या आ रहा है, विंडो बन के आ रहा है। तो डियर, यही आपकी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जो जैसे हम और आप एक यूनिवर्स में रहते हैं, तो हम और आप एक यूनिवर्स में रहते हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब कहीं कहाँ पे रहते हैं, एक यूनिवर्स में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी प्रोग्रामिंग करते हो, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है। सपोज आपने क्या पढ़ रखा था, सपोज आपने लेंथ नाम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, आपने फिच नाम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, है ना। आपने डियर क्लोज नाम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, आपने डियर अलर्ट नाम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब चीजें कहाँ पे पाई जाती है, विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग आप जो भी चीजें लिखते हो, वो सब की सब विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है। तो डियर, ये आपकी विंडो हो गई। अब मतलब जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या कर रहे हैं डियर, अब हम ये बात करेंगे किस हिसाब से हमें दिस का यूज होता है डियर। तो यहां पे मैं बात क्या करता हूं डियर, दिस का। दिस मतलब यह, पास की चीजों के लिए हम इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, दिस का यूज करते हैं। तो खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं डियर। खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं। आइए समझते हैं क्या किस हिसाब से होता है। सपोज हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, हमारे पास एक लैपटॉप होगी, हमारे पास एक एसी होगी, हमारे पास एक फैन होगा। तो बात क्या होती है डियर, हमारी सब चीजों के लिए क्या बोलूंगा, यह मेरा एसी है, यह मेरा फैन है, यह मेरा लैपटॉप है, समथिंग लाइक दैट। तो चीजें होती क्या है डियर, इस हिसाब से एक्नॉलेज करना होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अपना एग्जांपल एक लेना चाहता हूं, ठीक है, अपने से रिलेट करके एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैंने क्या बताया, खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिस का यूज करते हैं। अगर मैं दिस का यूज ना करूं, मैं बोलूं विवेक है, मेरा नाम विवेक है, मेरे विवेक का लैपटॉप है, विवेक का मोबाइल है, विवेक का एसी है, विवेक का फैन है, तो ये थोड़ी अनकल्चर तरीके से रहेंगी। किस हिसाब से इसका नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं घर में गया, मैं बोलूं एक काम करो, विवेक के लिए चाय बनाओ, विवेक के लिए नाश्ता बनाओ, विवेक के लिए खाना बनाओ। तो ये थोड़ी आपको एक तरह का मेक सेंस नहीं बनाएगा कि भाई खुद ही हो, खुद ही की चीजों के लिए खुद के लिए नाम नेमिंग कन्वेंशन करो, विवेक के लिए करो, विवेक के लिए करो, नहीं। मैं बोलूंगा मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। तो एक मेक सेंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो डियर, यही चीज मैं बता रहा हूँ, खुद की चीजों के लिए दिस का यूज करते हो, है ना। तो डियर, हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन मैंने क्या बात किया, पास की चीजों के लिए दिस का यूज करते हैं। पास मतलब खुद की चीजों के लिए दिस का यूज करते हैं डियर, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूं विंडो में आके लेके चलता हूं आपको। जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। सपोज आप छत पे चले गए, तो छत पे जो चीजें होंगी ग्लोबल में, वो आपके लिए दिस होगा, सेम एज इट इज, सेम फॉर दैट। जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है डियर। तो जो विंडो आपका होता है, वो किसके इक्वल में होता है, वो दिस को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब ग्लोबल जो होगा वो अपने ग्लोबल की चीजों को देखेगा,
तो ग्लोबल में इसको क्या मिलेगा, दिस। हर जगह तो दिस होता ही है। सेम फॉर दैट, तो आपका जो दिस होगा वो विंडो के इक्वल में होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दिस लिख दिया, तो दिस ये भी है, दिस ये भी है, क्योंकि ये ग्लोबल को प्रीफर कर रहा है ना। दिस को एलोन लिखे हो तो ग्लोबल को प्रीफर करेगा, अपनी चीजों को, अब जो ग्लोबल में रहेगा दिस उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो डियर इस तरीके से आपसे विंडो और कंसोल, विंडो एज वेल एज दिस आपका क्या होता है डियर, दोनों इक्वल होते हैं। विंडो इक्वल टू, मैं बात करता हूं दिस, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, दिस ग्लोबली इस विंडो को आइडेंटिफाई करेगा, दिस इसको एक्नॉलेज करेगा, सो दैट यू आर गेटिंग हियर दिस। अब मैं क्या बताया, आपका जो विंडो होगा वो दिस के इक्वल में होगा डियर, है ना, क्योंकि वो ग्लोबल होता है, ग्लोबल दिस को आइडेंटिफाई करता है। ये आपकी क्या सम बेसिक फीचर। अब थोड़ा एक लेवल अप पे चलते हैं डियर, इसको क्या करते हैं, हम कमेंट कर लेते हैं आपकी चीजों को लेके। हमने बात क्या किया डियर, हमने बात ये किया कि भाई हमारे पास जो दिस होता है वो किस हिसाब से एक्नॉलेज होता है, ये एक्नॉलेज करा दिया आपको। अब डियर हम बात ये करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है क्या उसके अंदर सब चीजें पाई जाती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखना पसंद करूंगा कंसोल डॉट लॉग, लिखने से पसंद करूंगा विंडो, लिख दिया विंडो, लाइन नंबर 20 पे हमारा विंडो आ गया, ठीक है डियर। अब क्या पसंद करेंगे यार कि विंडो तो लिख दिया, सपोज मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन एबीसी, फंक्शन एबीसी कर दिया। अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हेलो एबीसी फंक्शन, मैंने यहाँ पे एक मैसेज करा दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मेन पर्पज क्या है डियर, मैं आपको बताऊंगा, आपने जो फंक्शन लिख रखा है देखो ये विंडो के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। जब ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट लिखोगे, जितने भी फंक्शन लिखोगे, वो पूरी पूरी चीजें विंडो के अंदर पाई जाती है। आओ देखते हैं। तो ये देखो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एबीसी नाम की फंक्शन जो थी, है ना, आपकी इस ग्लोबल विंडो के अंदर आ गई। इसलिए बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है, और जो भी चीज लिखते हैं उसको विंडो के अंदर पाया जाता है। तो डियर ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। तो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। तो मैं इसको काम करता हूं, कमेंट करता हूं यहाँ पे डियर। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या ऐसे ही यूज कर लो, या आप क्या करो, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे विंडो डॉट की नेम लिख दो, है ना। सेम दोनों चीजें एक ही है, कैसे जैसे मन करो वैसे लिख सकते हो डियर, है ना। विंडो डॉट एबीसी, तो डियर आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रखे होते हैं, सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बाय डिफॉल्ट विंडो माना जाता है। दैट्स व्हाई डियर ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ भी चीजें आपको एक्नॉलेज करनी हो डियर, है ना, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। क्यों हमने लिखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई भी चीज लिखते हो विंडो के अंदर पाया जाता है डियर। अब मैं बात कर क्या करता हूं, एक लेवल अप की। तो दिस विद इन अ फंक्शन, सपोज मैंने क्या लिख लिया, एक फंक्शन लिख लिया यहाँ पे एबीसी नाम का डियर, एबीसी नाम का हमने कोई फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं दिस लिखूं तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूं दिस, मैंने क्या लिख दिया डियर, दिस। अब इस फंक्शन को कॉल करता हूं, इस फंक्शन को मैं क्या कॉल करता हूं डियर, दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिफर करेगा, दिस किसको रिफर कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो विद इन अ फंक्शन दिस रिफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है डियर, हम इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे, राइट, हम इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे। तो इसके अंदर आपने ये सब जो भी चीजें अलर्ट फंक्शन ब्लर ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन है आपके ना। एक विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब क्या है, फंक्शंस पाए जा रहे हैं, है ना। दैट्स इट। तो डियर एक लेवल अप की चलते हैं। तो भाई ये दिस किसको रेफर कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। लेकिन हमारी एडवांटेज क्या होनी चाहिए डियर, हमारी मतलब ये होना चाहिए कि भैया बाई चांस होता है क्या कभी कभी डियर, आपको रिक्वायरमेंट पड़ती भी है यूज करने की बाहर की चीजों को, और नहीं भी यूज होने की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज स्टिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूज स्टिक, कि भैया ये काम करो, बाहर की चीजों को एक्सेस मत करो, हम अपने अंदर की चीजों को एक्सेस करवाने के लिए दिस को डिनाई करवाना है, डेड जोन में डालना हो, क्या करेंगे, यूज स्टिक नाम की मेथड यूज कर लेते हैं। तो डियर यूज स्टिक हमने क्या यूज कर लिया, यूज स्टिक नाम का ये प्रोटोकॉल यूज कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे दिस का जो बाहर की चीजों को कॉल करता था उसको अनडिफाइंड कर दिया, है ना। आप इसको दिस को इस हिसाब से बचा सकते हो, या ऐसे लिख लो विद इन द फंक्शन, या क्या करो डियर आप यहाँ पे जो भी चीजें आपकी होंगी आउटसाइड आप दी फंक्शन भी कर लोगे। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रहे कि आप जब भी दिस का यूज करना जस्ट टॉप पे डिफाइन करना। टॉप मतलब डियर अगर इसी के ऊपर कुछ कोड लिखा होगा
तो दिस ये यूज स्ट्रिक्ट मोड काम नहीं करता। अगर ये भी कुछ कोड लिख दोगे डियर ना, यूज स्ट्रिक्ट मोड आपका वर्क नहीं करता। तो देखो यहाँ पे इसको रिफर करना, क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट का अस्तित्व तो खत्म हो गया। क्यों? यूज स्ट्रिक्ट हमेशा टॉप पे डिफाइन की जाती है। यहाँ पे डिफाइन कर दोगे डियर तो क्या होगा, आपका यूज स्ट्रिक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे दिस किसको रिफर कर रहा है? अनडिफाइंड को। क्यों? यूज स्ट्रिक्ट मोड आपने यूज कर लिया। लाइन नंबर 65 पे देखो, है ना, दैट्स इट। तो डियर ये आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना, इस चीज को हमें एक्नॉलेज करना होता है विद इन द फंक्शन या आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। मेक श्योर जब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करो तो हमेशा यूज स्ट्रिक्ट को टॉप पे डिफाइन करो, उसके ऊपर कोई कोड ना लिखा हो। तो डियर ये थोड़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपके, इस हिसाब से आप किसी चीज को एक्नॉलेज करना होता है। तो सिंपल सी मैं बात करूं, दिस मतलब ये हुआ कि हमें अपनी ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। सो खुद की ऑब्जेक्ट का नेम ना लिखकर हम दिस का यूज करते हैं डियर। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। मतलब सीधी सीधी बात है यार, खुद की चीजों को यूज करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। सपोज खुद की चीजों के लिए मतलब जैसे मैं घर गया, मैं बोलता हूँ एक काम करो, विवेक के लिए चाय बनाओ, विवेक के लिए खाना बनाओ, विवेक के लिए नाश्ता बनाओ। तो ये थोड़ा मेक सेंस नहीं बन रहा है, चीजों को अजीबो गरीब नेमिंग मैं बात करूं कि लोगों को समझने में लगेगा। मैं यही बात बोलूं, खुद की चीजों के लिए बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मेरे लिए विवेक के लिए नाश्ता बनाओ, विवेक के लिए चाय बनाओ, विवेक के लिए खाना बनाओ, मैं कुछ इस हिसाब से उच्चारण करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं अगर आपसे कि भाई यहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए तो मेरे की जगह पे दिस का यूज करना होगा। आइए समझते हैं एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू। तो डियर हम क्या करेंगे, एक आपके लिए मैं बात करना चाहता हूं, कुछ पर्सन, हमारा एक कोई पर्सन था, यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। पर्सन नाम के हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, हमने क्या कर लिया, पर्सन मतलब मैं ही खुद, हमारे लिए क्या था डियर, एक तरीके का ऑब्जेक्ट था। अब क्या करता हूं डियर, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट हमने क्या कर लिया नेम, नेम में मैंने क्या कर दिया विवेक अग्रहरी। हमने क्या कर लिया डियर, नेम में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे होती है डियर, की वैल्यू के द्वारा, है ना, बाय यूजिंग कॉलन। हमारे पास ये हो गया। अब मैं बात क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया। अब स्टूडेंट कोर्स की बात कर लेता हूँ डियर। हमारे पास क्या हो गया, स्टूडेंट कोर्स, कोर्स में क्या होगा, सपोज मैं डालता हूँ मर्न फुल स्टैक, मर्न फुल स्टैक, हमने यहाँ पे ये डाल दिया, राइट। अब क्या होगा डियर, हमारे पास ये स्टूडेंट नेम हो गया, ये की हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ डियर, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट की सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे, की वैल्यू पेयर बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ डियर, हमारे पास कुछ ऐसे कुछ मेथड बनाता हूँ, सपोज गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स नाम का मैंने क्या बना लिया, एक हमारे पास यहाँ पे मेथड बना दिया। अब क्या होगा डियर, समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस हिसाब से इसका यूज होगा, अब उस चीज को हमें एक्नॉलेज करना डियर। गेट डिटेल्स, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, हम अपने डिटेल्स को यूज करेंगे। तो जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आप डायरेक्ट ऐसे एक्सेस करना चाहते हो स्टूडेंट नेम, राइट, मैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स, मैं इस हिसाब से एक्नॉलेज करना पसंद करूंगा। अब देखो यूज करते हैं, थोड़ा कैसे यूज करोगे डियर, हम यहाँ पे सिंपल तरीके से पर्सन डॉट क्या यूज करेंगे, गेट डिटेल्स। अब देखो यूज होता है, नहीं हुआ, क्या बोला, स्टूडेंट नेम इज नॉट ए डिफाइंड, राइट, इज नॉट डिफाइंड। तो डियर यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा क्या मिल रहा है, थोड़ा एक बार, ठीक है, यहाँ पे इसको समझ में नहीं पा रहा, तो फंक्शन को ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट से कॉल करते हैं, इसको समझ नहीं पा रहा भाई स्टूडेंट नेम है क्या। अगर मैं इसी यहाँ पे लिख देता हूँ क्या दिस, या मैं बात करूं पर्सन डॉट ये स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे गेट डिटेल्स, देखो डियर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्स को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि देखो भाई इसने क्या बोला, पर्सन का स्टूडेंट नेम, पर्सन नाम की जो ऑब्जेक्ट बना रखे है उसका जो स्टूडेंट है, इस हिसाब से एक्नॉलेज करने लग गया। अब एरर क्या आ रहा है, कोर्स का दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे डियर, अब देखो आपको आउटपुट मिल गया, विवेक अग्रवाल मन फुल स्टैक। लेकिन डियर ये अच्छी बात थोड़ी है, खुद की चीजों को यूज करने के लिए खुद का नाम यूज थोड़ी करोगे, विवेक को चाय बना दो, विवेक को नाश्ता बना दो, विवेक का खाना बना दो, ये अजीबो गरीब है चीज। मैं क्या यूज करूं डियर, खुद की चीजों को एक्सेस, मैं बोलूं मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए बात करूं लंच बना दो, समथिंग लाइक दैट। तो डियर यही चीज मैं बता रहा हूं, खुद की चीजों को एक्सेस करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस डॉट स्टूडेंट नेम, यह स्टूडेंट का नेम, यह स्टूडेंट का कोर्स, राइट, सो यू हैव टू गेट दिस वन। वैसे भी यूज कर सकते हो डियर, लेकिन कोई मेक सेंस नहीं बनाता, है ना। तो इस हिसाब से डियर क्या होती है, हम यूज करते हैं। इससे क्या होती है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी अच्छी होती है। तो डियर ये आपका एक एग्जांपल था। अब एक लेवल अप चलते हैं डियर,
आपका सिनेरियो हम एक लेवल अप पे चल रही है इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डियर, इस हिसाब से हम यूज और करेंगे। तो डियर जैसे मैं बात करूं, इस चीज को कॉपी कर लिया हूं मैं। अब जैसे सपोज एक दूसरा बंदा था, यहां लिखता हूं अनदर पर्सन, उसके पास कुछ डिटेल और था डियर। उसके पास क्या डिटेल था, आइए आपको समझाते हैं। उस पर्सन का नाम क्या था डियर, उस पर्सन के पास कुछ एक मोबाइल नंबर था, एक स्टूडेंट और था, उसका नाम क्या था, उस स्टूडेंट के पास, और मैं बात करता हूं मोबाइल था। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम नहीं डाल रहा हूँ, उस स्टूडेंट के पास क्या था, मोबाइल नंबर था। मोबाइल में डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मोबाइल नंबर था। और उसके पास क्या था डियर, मैं बात करूं अगर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यार, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्स्ट लेते हैं, वैल ले लेते हैं, इट्स अप टू यू। मोबाइल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मोबाइल नंबर ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, मैं बात करूंगा आपसे, इसका एक ईमेल ले लेते हैं। अब डियर समझना, ईमेल में क्या लिख दिया, विवेक। ईमेल हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देते हैं डियर, विवेक @cs92@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, मैंने यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया डियर। अब समझो मेरी बात, मैंने क्या बताया डियर, खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं। अब दूसरे को प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, जैसे कोई आपके घर पर दोस्त आता है, आप क्या बोलोगे, मेरे जैसे टाइटस नाम का एक कोई फ्रेंड है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या बोलो, टाइटस के लिए चाहे टाइटस का मोबाइल नंबर, टाइटस का ईमेल आईडी, ये कोई मेक सेंस बनाएगा। ऐसे थोड़ा कोई मेरे टाइटस का मोबाइल नंबर, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। आप क्या बोलेंगे, उस स्पेसिफिक पर्सन का आप नेमिंग कन्वेंशन करोगे ना, उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके बोलोगे टाइटस का मोबाइल, टाइटस का ईमेल आईडी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो डियर यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे मैं बात करूं अगर, क्या यूज करोगे, अब यहाँ पे देखो दिस लगा के यूज करो, देखो क्या आउटपुट आता है। ये टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज किया रखा है डियर मैंने यहाँ पे, है ना, डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या यूज करते हैं, वेरिएबल नेम, दिस डॉट, क्या लिख ले हम, दिस डॉट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं। देखो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा डियर, क्यों, अनडिफाइंड आ गया ना, क्यों डियर, क्योंकि यहाँ पे दिस के अंदर है ही नहीं, इसके अंदर थोड़ी ना है, बाहर है, तो बाहर का नाम लेके बोलेंगे, बाहर के ऑब्जेक्ट का नाम लेके बोलेंगे कि भैया अनदर पर्सन का मोबाइल नंबर, तो देखो मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे यूज क्या करता हूँ डियर, सेम फॉर दैट टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज किया, अनदर पर्सन डॉट ईमेल आईडी, है ना, डॉट ईमेल, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास ईमेल भी आ गया। तो डियर इस हिसाब से खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिस यूज करते हो। तो डियर जावास्क्रिप्ट में दिस का यूज अलग अलग हिसाब से होता है, अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग हिसाब से काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं दिस का, तो जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू, मतलब हुआ कि जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड जो होता है उस जिस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है उसको रेफर करता है डियर। अब डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन दी दिस, मतलब दिस का यूज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, वो कहां पे किस हिसाब से यूज करता है डियर। जैसे एक मेथड के अंदर दिस ओनर ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा डियर, एक अकेले फंक्शन एलोन में दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, यू नो वेरी वेल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, दिस लिखा था, देखो डियर यहाँ पे दिस लिख रखा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब विंडो को रिफर करता था, तो इसलिए तुम्हारा विंडो इक्वल टू दिस हुआ था ना, दैट्स इट। अब क्या बात करते हैं डियर, एक फंक्शन के अंदर दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा ना, हमारे पास देखिए एक फंक्शन के अंदर दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता था, विंडो का ऑब्जेक्ट रिफर करता था। एक स्ट्रिक्ट मोड के अंदर डियर, यूज स्ट्रिक्ट मोड के अंदर दिस अनडिफाइंड को रिटर्न करता है। तो इस हिसाब से जो भी आप चीजें पढ़ रखे हो यहाँ पे उसका डिफिनेशन भी बना सकते हो डियर, है ना। एक इवेंट के अंदर दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट, राइट। और एक मेथड लाइक कॉल अप्लाई बाइंड जो आप पढ़ोगे आगे चल के, दिस किसको रेफर करेगा, रिफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। एक एग्जांपल होता है व्हाट इज दिस इन ES6, मैं बात करूं in ES6 ES5 this refer to the parent of the function, while in the case of ES6 arrow functions use lexical scoping, this refer to the its current surrounding scope and no further, thus the inner function knew to bind the inner function only, and मैं बात करूं here not to the object methods or of the object itself। सिंपल सी बात है, ES6 ES5 में हमारे पास किसका था, रिफर टू द पेरेंट्स ऑफ द फंक्शन को रिफर करता है, ठीक है। और इसमें ES6 में एरो फंक्शन आपके लेक्सिकल स्कोप को यूज करता है डियर। अब बात करता हूं एक लेवल अप की, आपके एक लेवल अप की डियर, मतलब दिस इन अ फंक्शन डियर, इसको हम यूज कर लेते हैं। अब मेन टॉपिक क्या होगा डियर, दिस आप
कोई फंक्शन जब क्रिएट करते हो उसको किस हिसाब से अपने फंक्शन के अंदर यूज करोगे डियर, आइए समझते हैं। तो मैं बात करता हूं डियर यहाँ पे किस हिसाब से यूज करोगे। सपोज मैं बात क्या करता हूं अपने डेटा को फंक्शन एबीसी, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं माई फंक, माई डेटा नाम का एक मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। इट्स अप टू यू, जो मन करे तो बना लो यार, कोई मना नहीं है ना। जैसे वेरिएबल नेम नेमिंग कन्वेंशन करते हो सेम फंक्शन नेम भी होता है। फंक्शन क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है, एक प्यारा सा दोस्त होता है, उस दोस्त को जब कॉल करते हो तब यूज होता है आपका। तो डियर मैं यहाँ पे कुछ डेटा लेता हूँ, दिस डॉट पेरेंट, दिस डॉट मैं बात करूं अगर स्टूडेंट नेम, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्या हो गया दिस डॉट स्टूडेंट नेम, हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट का नेम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम क्या था डियर, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम था विवेक अग्रहरी, मैं अपना नाम प्रीफर करना पसंद करूंगा डियर, ठीक है। हमने यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट विवेक अग्रहरी। अब समझना जो मजेदार चीज है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि प्रोफेशनल्स किस हिसाब से इसको यूज करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस हिसाब से दिस का यूज होता है डियर। हमने रिटर्न करा दिया दिस, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और लिखना पसंद करूंगा, दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स, दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स। तो डियर यहाँ पे क्या होगा समझना आप लोग मेरी बात, जावास्क्रिप्ट हमारे पास ये कोर्स हो गया। अब हमने रिटर्न करा दिया, नहीं भी करोगे तब भी कोई गलत नहीं, बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा ही करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन डियर अगर मैं इसको यूज करूं माई डेटा, माई डेटा को मैंने जैसे ही कॉल किया तो डियर यहाँ पे रिटर्न कर देगा, इस फंक्शन के अंदर आ जाता है। तो क्या करेंगे इसको कंसोल कर लेते हैं, वेरिएबल मिलेंगे, डायरेक्टली कंसोल कर सकते हो कोई इशू नहीं, गेट डेटा, हम यहाँ पे गेट डेटा रिजल्ट या गेट फंक रिजल्ट लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, माई जो भी आपको वेरिएबल नेम अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे दिस वन। लेकिन आया दिस क्या, दिस फिर से ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है ना कि दिस डॉट स्टूडेंट नेम, है ना। आपका एक्सपेक्टेशन रिजल्ट क्या था कि भैया यहाँ पे इंटरनली दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इस हिसाब से बन जाता है इंटरनली, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इम्पटी। हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या यूज करना चाहते हैं डियर, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम इक्वल टू दैट वैल्यू, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम इक्वल टू दैट वैल्यू, हम इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालना चाहते हैं। और इस ऑब्जेक्ट हमने क्या कर लिया प्रिंट। तो डियर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भैया अगर मैं इस दिस को कंसोल करूंगा तो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट कोर्स आना चाहिए, लेकिन ये क्या रिफर कर रहा है, बाहर की चीजों को कॉल कर रहा है यार, बाहर के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, आपकी चीजों को आपको नहीं दे रहा है। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर हमें क्या करना होता है, मैं बात करूं अगर आपसे, हमें क्या करना पड़ता है डियर, हमें अपनी चीजों को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं बात करूं अगर आपसे, तो डियर आपको यहाँ पे न्यू नाम की कीवर्ड को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं डियर, न्यू नाम की कीवर्ड को यूज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू नाम की कीवर्ड को यूज जब करते हो तो अब आप अपने चीजों को यूज कर पाते हो, मतलब स्टूडेंट नेम एज वेल एज स्टूडेंट कोर्स को, राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड टू कॉल द फंक्शंस डेटा, है ना, न्यू कीवर्ड्स मतलब क्या हुआ डियर, टू कॉल द फंक्शंस डेटा। सो दिस वन इज द वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। अब डियर कोई भी चीज यूज करना हो, मैं बात करूं कि भैया हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट के अंदर सब चीजें आ गया, की नेम वैल्यू। अब ये डियर किस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ, मतलब स्टूडेंट ने पहले लिखे कोर्स बाद में लिखे और यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहा है। क्या होता कहानी, जावा से पूरी पूरी कोड कहाँ पे रन करती है, ब्राउजर पे, और ब्राउजर के अंदर बहुत सारा कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, पूरी की पूरी कोड कहाँ पे होती है, ब्राउजर के अंदर। हमारे जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन करता है, ब्राउजर पे, ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड होता है, तो अपने हिसाब से वो आपका सॉर्ट कर देता है, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू। तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू क्यों नहीं है डियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है की वैल्यू पेयर बेस पे एक्सेसिबल होती है, सो दैट ना आप कीप के अकॉर्डिंग डेटा को गेट कर लोगे। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ स्टूडेंट नेम की, तो कंसोल डॉट लॉग मैं क्या करूंगा, गेट डिटेल, है ना, डॉट क्या स्टूडेंट का नेम, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट का नेम, मैं विवेक मिल जाएगा आपको, विवेक अग्रहरी। सेम फॉर दैट कोर्स यू हैव टू डू कोर्स, आई थिंक इट्स क्लियर। तो डियर इस हिसाब से चीजें आपकी यूज होती है बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ये आपकी दिस का यूज था। तो डियर यहाँ पे आपकी दिस कंप्लीट होती है, इतने इस लेवल पे इतना परफेक्ट है कि इस हिसाब से आप दिस एक रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई इशू हो प्लीज कमेंट में आप यूज कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। थैंक यू।